Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss linear regression model and their properties related. Linear regression model क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मॉडर्न इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इसको हम और नाम से जानते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं? प्रेडिक्टर, एस्टिमेटेड वेरिएबल. अब क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप कैसे चाहते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. जिससे हम कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं, लाइक लीनियर रिलेशनशिप हो गया. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन और अ प्लेन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो इसकी हम प्रॉपर्टीज और असम्पशन को देखते हैं कि क्या होती है. फर्स्ट है लीनियरिटी. जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. सेकंड है फिक्स एक्स वैल्यू. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज हमने एक्स माना जो है वो क्या करना चाहिए? हमें फिक्स रखना चाहिए इन रिपीटेड सैंपल. नॉन स्टोकास्टिक मतलब क्या होता है कि वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए जब हम सैंपल में चेंज कर रहे हैं. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए. जीरो मीन ऑफ एरर. जो एरर टर्म है वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. होमोडास्टिसिटी. द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म. जो वेरिएंस है एरर टर्म का वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. यानी हर ऑब्जर्वेशन में जो हमारा वेरिएंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नो ऑटो कोरिलेशन. जो हमारे एरर्स हैं वो पिछली जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनका वो अनकोरिलेटेड होनी चाहिए. नो मल्टीकोलिनियरिटी. जो प्रिडिक्टर्स हैं हमारे, प्रिडिक्टर्स क्या होते हैं मैंने बताया था, दूसरा नाम क्या है इसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो है खुद से भी, मतलब दो तीन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में भी क्या नहीं होनी चाहिए? कोरिलेटिव नहीं होनी चाहिए. नॉर्मेलिटी. Errors are normally distributed to allow for a valid statistical inference. Blue, best linear unbiased estimator. कि इन assumption के बेस पे जो हमारे एस्टिमेटर्स होंगे वो क्या होंगे? अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और मिनिमम वेरिएंस होगा. तो इस तरीके से हम शो करते हैं y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 प्लस ई. बीटा 0 इंटरसेप्ट होता है, बीटा 1 बीटा 2 क्या होती है? कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये क्या है? लास्ट में हमारा एरर टर्म है. तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपको ये याद रखनी है ब्लू की कि क्या क्या होते हैं, लाइक होमोडास्टी क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए. थैंक यू.